बच्चों ऊर्त रिएक्शन में क्या होता है, देखो ऊर्त रिएक्शन पे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। देखो बच्चों क्या होता है, देखो अल्किल हैलाइड हमें लेना है। देखो फॉर एग्जांपल कोई भी अल्किल हैलाइड आप ले लो, CH3 CH2X, और यहाँ पे हम सोडियम मेटल यूज करेंगे। कौन सा मेटल, सोडियम मेटल। थोड़ा सा हीटिंग करेंगे इसको। अब देखो आप सभी को क्या करना है बच्चों, मेरी बात बहुत ज्यादा ध्यान से सुनो। आप सभी को क्या करना है ऊर्त रिएक्शन में, देखो मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, फ्री रेडिकल। देखो फ्री रेडिकल का क्या मतलब होता है, यहाँ पे लिख दूं मैं, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल का मतलब होता है, मान लो कोई भी एटम है और उसके पास उसका एक इलेक्ट्रॉन है। मैं बात कर रहा हूं एटम के पास अगर एक इलेक्ट्रॉन है, अगर एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो इस एक इलेक्ट्रॉन को हमने नाम दिया फ्री रेडिकल। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, हाइड्रोजन के पास उसका एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन का उसका एक इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। देखो हर हाइड्रोजन के पास अपने अपने एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ आके पेयरिंग करना चाहते हैं, ठीक है ना। और ये बनेगा आपका बॉन्ड। सिंपल लैंग्वेज में आपसे कहूँ तो देखो, अगर किसी बॉन्ड को मैं ब्रेक कर दूं, अगर इस बॉन्ड को मैं इस तरह से ब्रेक कर दूं, इसका मतलब होता है कि दोनों दोनों हाइड्रोजन के ऊपर, मतलब बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन मैंने इस वाले हाइड्रोजन को दिया, दूसरा इसको दिया, तो ये बन गए फ्री रेडिकल। ये बन गए फ्री रेडिकल। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, फ्री रेडिकल स्टेबल नहीं होते, तो ये एक दूसरे से क्या करेंगे बोलो, जुड़ना चाहेंगे, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं आखिर आपसे क्या बताना चाहता हूँ कि फ्री रेडिकल से मेरा क्या मतलब है, सुनना अच्छे से। अगर मैं अल्किल हैलाइड की बात करूं बच्चों, ध्यान से सुनना। देखो देखो भाई माइक ऑफ कर दो यार अपना, ठीक है ना। बच्चों माइक ऑफ कर दो अपना। सुनो, अगर मैं रिएक्शन की बात करूं, मान लो CH3 CH2X, ये वाली मेरे पास अल्किल हैलाइड है। मान लो इसके साथ मैं सोडियम की रिएक्शन करवा रहा हूं, ठीक है ना। अब सोडियम आप सभी को पता है मेटल है, ये मेटल है। दूसरे अब देखो यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनो। हमें क्या करना है, मैं आपको एक मैकेनिज्म पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना, ध्यान से सुनो। हमें ना इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करना है कुछ इस तरह से, ठीक है ना। और आप सभी को पता है सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। या एक मिनट रुक जाओ यार, वेट, हाँ बस एक मिनट रुक जाओ, वेट, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, वेट। क्या था ये, एक मिनट। सुनो, देखो सुनो अच्छे से। मैं बात कर रहा था कि ये हमारा अल्किल हैलाइड है, ठीक है ना बच्चों। हमें क्या करना है बच्चों, इस अल्किल हैलाइड को इस तरह से ब्रेक करना है, ठीक है ना। अब ब्रेक करने के बाद क्या बनेगा, CH। अब यहाँ पे सनलाइट भी यूज किया हमने, हम हीटिंग, थोड़ा सा हीट दे देता हूँ, ठीक है ना। हीट करने से ये बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा इस तरह से। और बॉन्ड ब्रेक होने के बाद CH3 CH2 रेडिकल, X रेडिकल। बच्चों सोडियम के पास अपना ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना, ये सोडियम का रेडिकल है, ठीक है ना। अब भाई ध्यान से मेरी बात सुनो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। आपने इस बॉन्ड को ब्रेक किया, जो आपका कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड था, ब्रेक करने के बाद आपको रेडिकल्स मिले, ठीक है ना। तो क्या रिएक्शन में सिर्फ एक ही रेडिकल होगा क्या, नहीं। आप बोल सकते हो कि सर ऐसे बहुत सारे रेडिकल हो गए, CH3 CH2, ये वाला Na। होता क्या है बच्चों, ये वाले जो रेडिकल है ना, हाइड्रोजन और हेलोजन के, सॉरी X और Na, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। और यहाँ पे जो ये वाले दिखाई दे रहे हैं आपको, ये ऊपर वाले, ये एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, यहाँ पे बनेगा बॉन्ड, यहाँ पे बनेगा बॉन्ड, ये रहा आपका बॉन्ड, यहाँ पे बनेगा बॉन्ड। Na और X के अंदर आप सभी को पता है यहाँ पे भी बॉन्ड बनेगा। यार एक सेकंड यार, एक
एक मिनट, देखो अगर मैं बात करूं, अब मैं एक रिएक्शन ले लेता हूं, ठीक है ना, फिर आपको आसानी होगी समझने में। बच्चों अगर मैं रिएक्शन की बात करूं, एक रिएक्शन की बात करूं, देखो सुनो, CH3Cl, इसको रफ कर देता हूं। भाई देखो सभी को रिएक्शन समझनी है, ध्यान से देखो, CH3Cl है और Na है, सोडियम है। तो आपको क्या करना है, मान लो यहाँ पे मैं 2 ले लेता हूँ, ठीक है ना। 2 लेने के बाद इस बॉन्ड को ब्रेक करना है। अब बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद क्या बनेगा, बोलो जल्दी। सर CH3 रेडिकल बनेंगे हमारे पास 2, CH3 रेडिकल 2 बनेंगे और एक बनेगा आपका Cl। आप बोल सकते हो कि सर NaCl तो चला गया, लेकिन प्रोडक्ट क्या बना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, अल्केन बना। क्या बना बच्चों, अल्केन, अल्केन बना। ये था अल्किल हैलाइड, ये था हमारा अल्किल हैलाइड। देखो ये था आपका अल्किल हैलाइड। मैं बस ये बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपके आपके अल्किल हैलाइड में एक कार्बन है तो आपके प्रोडक्ट में कितने कार्बन हो गए, बताओ जल्दी बच्चों। अगर आपके अल्किल हैलाइड में देखो, अगर आपके अल्किल हैलाइड में एक कार्बन है तो आपके प्रोडक्ट में कितने कार्बन हो गए बच्चों, 2 कार्बन हो गए। समझे या नहीं समझे, बताओ जल्दी से। मान लो एक और एग्जांपल ले लेता हूं, CH3 CH2 आयोडीन, ठीक है ना, प्लस सोडियम। बोलो बच्चों प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, ये आपकी उर्त रिएक्शन है, ये आपकी उर्त रिएक्शन है। बोलो कितने कार्बन का प्रोडक्ट बनेगा, जल्दी बताओ। आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH2 CH3। मजा आया सभी को, जल्दी बताओ। उर्त रिएक्शन के बारे में यहाँ तक की बातें सभी को क्लियर है, जल्दी बताओ। सभी बच्चों को समझ में आया। अगर आपके पास 2 कार्बन है तो प्रोडक्ट याद रखना आप 4 कार्बन वाला बनाइए बच्चों, और अगर 1 कार्बन है तो 2 कार्बन वाला प्रोडक्ट बनाओ। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है मेरे पास, सुनो। अल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम के साथ क्या होगी, मैं वो बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना बच्चों। आपके लिए एक सिंपल क्वेश्चन है, देखो आंसर बताओ मुझे, और बिल्कुल गलत आंसर मत देना, ठीक है ना, गलत आंसर मत देना। देखो ये देखो आपके सामने रिएक्शन है, इतने कार्बन है और यहाँ पे मान लो Cl है। बच्चों कितने कार्बन है, देखो 1। भाई माइक ऑफ कर दो यार, देखो माइक ऑफ कर दो आप, ठीक है ना। देखो मैं कार्बन को दिखा रहा हूँ, 1 2 3 4 कार्बन है। कितने कार्बन है बच्चों, 4 कार्बन है। 4 अगर कार्बन है और अगर आपने सोडियम ऐड किया हीटिंग की थोड़ी बहुत, बोलो बच्चों प्रोडक्ट क्या बनेगा, जल्दी बताओ। व्हाट व्हाट प्रोडक्ट यू गेट, जल्दी बताओ मैसेज करके। प्रोडक्ट क्या बनेगा उसका नाम बताओ, प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, जल्दी बताओ। सबके सब मैसेज करके बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है ना। आपका 8 कार्बन का प्रोडक्ट बनेगा जिसका नाम होगा ऑक्टेन, जिसका नाम होगा ऑक्टेन। बस मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि देखो यहाँ पे रेडिकल बनेंगे ना, ये वाला एक रेडिकल बनेगा, ये वाला एक रेडिकल बनेगा। अब इन दोनों को जोड़ दो और जोड़ने के बाद आपके पास ऑक्टेन मिलेगा, ठीक है ना। क्या सभी बच्चों को यहाँ तक की बातें क्लियर है, सारे बच्चे मैसेज करके बताओ। उर्त रिएक्शन की यहाँ तक की बातें सबको समझ में आई, जल्दी से जल्दी मैसेज करो बच्चों, जल्दी से जल्दी मैसेज करके सब के सब बताओ मुझे, क्या आप सभी को उर्त रिएक्शन की यहाँ तक की बातें क्लियर है। मुझे सभी बच्चों के मैसेज आने चाहिए, अगर नहीं समझ में आता तो बताओ। क्या सभी बच्चों को क्लियर है यहाँ तक की बातें? अरे यार बोलो क्लियर है बच्चों। देखो एग्जाम्पल नंबर 2 में थोड़ा यहाँ पे थोड़ा अब इंपॉर्टेंट बात देखो। देखो मैं फिर से बताने को 10 बार बता दूंगा, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, डोंट वरी। देखो आपको क्या करना है, मान लो मेरे पास यहाँ पे क्लोरीन ग्रुप है, ठीक है ना। मान लो मेरे पास 2, यहाँ पे 2 ले लेते हैं और सोडियम है। बच्चों सॉल्वेंट की बात कर लेता हूँ, ड्राई ईथर सॉल्वेंट होता है, कौन सा होता है बच्चों, ड्राई ईथर सॉल्वेंट होता है, याद रखना। अगर मैं पानी यूज कर दूं सॉल्वेंट तो सोडियम आपका पानी के साथ रिएक्ट कर देगा और रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है ना। इसलिए आप ड्राई ईथर
ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट यूज करेंगे। बच्चों ध्यान से सुनना, ये वाला आपके पास रिएक्टेंट है। एक मिनट, देखो ये वाले आपके पास रिएक्शन है। सबसे पहले आप क्या करो पता है, जो अल्किल हैलाइड है ना उसको ऐसे ब्रेक कर दो, अल्किल हैलाइड को ब्रेक करो, और ब्रेक करने के बाद आपके पास रेडिकल बनेंगे। कौन से? एक तो Cl माइनस, ये Cl डॉट बनेगा, और दूसरा बनेगा ये वाला रेडिकल। ऐसे आपके पास बहुत सारे बनेंगे। आप क्या करो, इन दोनों को जोड़ दो, तो प्रोडक्ट आपका बनेगा ये वाला। मैसेज करके बताओ, प्लस NaCl प्लस NaCl। पूर्त रिएक्शन है, कपलिंग रिएक्शन है, यानी कि आपका रिएक्टेंट एक था लेकिन प्रोडक्ट में कार्बन का नंबर बढ़ गया। क्या आप क्लियर हुआ? सभी को मैसेज करके बताओ, इज इट क्लियर और नॉट? बताओ सबके सब। क्या अब जाके आप सभी बच्चों को ये सामने वाली चीज क्लियर है? बच्चों किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मजा आया सभी को? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये तो देखो, यहां पे देखो अभी, सुनना भाई सुनना एकदम। Na यूज किया मैंने, और ड्राई इथर यूज किया, ड्राई इथर यूज किया बच्चों। कोई बताएगा मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा? कोई बताएगा मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा? ये प्रोडक्ट मिलेगा ए ऑप्शन या बी ऑप्शन? बोलो, व्हाट प्रोडक्ट वी विल गेट, जल्दी बताओ। ए और बी में से सभी बच्चों मुझे मैसेज करके बताना हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, ए प्रोडक्ट मिलेगा या बी। सभी बच्चे आंसर देना स्टार्ट कर दो, जल्दी से जल्दी सोच समझ के आंसर देना। ए बी, सभी बच्चे मैसेज करो। बहुत बच्चे ए बोल रहे हैं, कम बच्चे बी बोल रहे हैं, ठीक है ना? और बताओ ए या बी। चलो बच्चों, मैं आप सभी को देखो, ए बी सब कंफ्यूज है, आपका कंफ्यूजन दूर करता हूं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ए बी। रुक जाओ मुझे देखने दो, सारे आंसर दो। ए ओके, ए ठीक है ना? सब ए बोल रहे, दो तीन बच्चों ने बी आंसर दिया है, ठीक है ना? और बताओ, कोशिश करो यार, गलत तो गलत, कोशिश करो सब, कोशिश करो जल्दी से। ए या बी जल्दी बताओ, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा? आपके नीट के एग्जाम में या फिर सीईटी के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आने के, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है। ए बच्चों देखो, मैं आप सभी से एक बात बता दूं, अगर दोनों क्लोरीन एक ही इसमें है ना तो ब्रेक करो। ब्रेक करने के बाद आपको यहाँ पे रेडिकल मिलेगा। देखो मैं स्टेप वाइज बता देता हूँ, ठीक है ना? क्लोरीन क्लोरीन, बच्चों इसको ब्रेक करो, ठीक है ना? अब ब्रेक करने के बाद आपको ये वाली चीज मिलेगी। और एक काम करो ना, आप क्यों दूसरों से हाथ मिला रहे हो? खुद ही क्या कर लो, खुद ही बीच में एक बॉन्ड बना लो, ये वाला। फाइनली आपका प्रोडक्ट ये वाला बनेगा। अब बोलो क्लियर है? अब जल्दी बताओ सभी बच्चों, क्लियर है क्या? हाँ या ना बताओ सबके सब। आप सभी को ये बात समझ मतलब सीखने को मिली कि देखो, दूसरों के साथ मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स जुड़ने से अच्छा, अगर हमारे पास दो क्लोरीन एक ही मॉलिक्यूल में है ना, तो आप एक काम करो, दोनों की पेयरिंग करवा दो। हाइड्रोजन में पढ़ाया था, हाँ सर, हाँ प्रणव, हाइड्रोकार्बन में भी पढ़ाया था मैंने, और यहाँ पर भी पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये अल्किल हैलाइड है। और अल्किल हैलाइड की रिएक्शन अगर देखो, वहां पे मैंने बताया था कि प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, याद आया कुछ? प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ रिएक्शन ऑफ अल्किल हैलाइड विथ सोडियम। समझ में आया अभी? अब बच्चों ध्यान से सुनो, ये प्रोडक्ट आप सभी को क्लियर होगा, लेकिन क्वेश्चन में जब देखो ट्विस्ट अब क्या आता है, सुनो। अब कहानी में क्या ट्विस्ट आता है, सुनो। अब इसी एग्जांपल को मैं थोड़ा अलग तरह से रिप्रेजेंट करता हूं, और फिर मुझे बताओ प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ठीक है ना? ये क्लोरीन इधर है, दूसरा क्लोरीन इधर है, ठीक है ना? देखो सोडियम लिख दूं, यहाँ पे लिख दूं मैं सोडियम, भाई सुनना, लिख दूं सोडियम, लिख दूं ड्राई इथर लिख दूं? अरे बताओ ए बनेगा या बी बनेगा? देखो ए में लिख देता हूं, ए वाला में लिख देता हूं, ए वाला, बी वाला में लिख देता हूं,
हाँ हाँ जल्दी बताओ, ए बनेगा या बी बनेगा? बोलो भाई, अब बोलो। बहुत बच्चे अब ना, देखो मैं बता रहा हूँ आपसे, बहुत सारे बच्चे ना, मैं बस वो ढूंढ रहा हूँ जो मुझे चाहिए। आप में ना देखो, सही बहुत बच्चे सही जा रहे हैं अभी, बहुत बच्चे। देखो अब बताओ, ए बनेगा या बी बनेगा? बताओ सब, देखो ऐसे शांत मत बैठो रे, बी बनेगा। बहुत बच्चे बी बन रहे हैं, ठीक है ना? बिल्कुल सही, बी बनेगा, क्योंकि आप अब समझदार हो आप। इसके पहले थोड़े कम थे, लेकिन अब ज्यादा हो कि आपको पता है कि सर, अगर रेडिकल यहाँ पे बने, अगर, भाई माइक ऑफ कर दो। अगर रेडिकल यहाँ पे बन रहे हैं ना आपके, जहाँ पे क्लोरीन है वहां पे रेडिकल बन रहे हैं ना, तो डेफिनेटली आपका प्रोडक्ट ये वाला बनना चाहिए, ठीक है ना? डेफिनेटली आपका प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए बच्चों? ये वाला बनना चाहिए, ठीक है ना? डबल बॉन्ड यहाँ पे बना दो। सर यहाँ पे आप बना दो बॉन्ड, बिल्कुल सही। और अगर एग्जाम में ऑप्शन आपको हो, ऑप्शन में आपको ये वाला भी हो ना, तो हाँ ये भी बनता है सर जी। देखो अगर आपके ऐसे दो मॉलिक्यूल आ गए ना, अगर आपके दो मॉलिक्यूल आ गए ना इस तरह से, ये ऐसे, ये वाला वन, ये वाला टू, तो ऐसे डबल बॉन्ड बन सकता है यहाँ पे, ठीक है ना? यहाँ पे आप बॉन्ड बना सकते हो, यानी कि आपके पास दो पॉसिबिलिटी है। लेकिन बताओ इनमें से ज्यादा अच्छा कौन बनेगा? तो भाई याद रखना, अल्किन होगा ना आपका, ये वाला अल्किन वाला, क्योंकि ये इंट्रा मॉलिक्यूलर से बना है ना। ये किससे बना है बच्चों? ये मतलब एक ही मॉलिक्यूल में बना है ना ये वाला, तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा। आप अगर पूछा तो ये मेजर होगा। इसी को आप क्या करना, करेक्ट करना। समझे या नहीं समझे, जल्दी बताओ। मैसेज करो सभी के सभी, क्या आप सभी बच्चों को उर्त रिएक्शन अच्छे से क्लियर है? मैं बता रहा हूँ कि उर्त रिएक्शन अच्छे से क्लियर है। क्लियर होना और अच्छे से क्लियर होना में बहुत फर्क होता है, ठीक है ना? मैसेज करो। मैंने बहुत सारे अलग डिफरेंट एग्जाम्पल भी लिए, ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि सिर्फ आपके बुक के एग्जाम्पल नहीं करने, जो कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो भी आपको अच्छे से करने। बोलो सभी बच्चों, क्लियर है? क्लियर है सभी को? बोलो। अब सुनो, अब भाई ध्यान से बात सुनो मेरी। यहाँ पे देखो, हाँ सुनो, हाँ, अच्छे से देखो। सभी बच्चों को क्लियर है? मैं वापस से बता रहा हूँ, क्या और रिएक्शन सभी को क्लियर है? दो, क्या बताओ फिर से मुझे बताओ। शिव कन्या देखो, मैं नहीं बता सकता, आप लेट ज्वाइन हुए, ठीक है ना? मैं बता रहा हूँ क्लियरली। एक काम करो, कल रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना। इसीलिए देखो, आपको देखो, मैं अगर एट 8 बजे 8 बजे ज्वाइन होता हूँ, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बी रेडी एट 8, ठीक है ना? ये नहीं बता सकता मैं आपको, ठीक है ना? उसका रीजन आपको पता चल गया होगा, क्योंकि मैंने पहले से ही फ्री रेडी। ये वाली रिएक्शन आप छोड़ दो, या फिर रिकॉर्डेड लेक्चर में देख लो, ठीक है ना? सुनो अभी अच्छे से, ध्यान से सुनो। फिर भी एक आपके लिए एक रिएक्शन, क्यों नाराज करना बेचारी लड़की को। देखो मान लो यहाँ पे क्लोरीन है, ध्यान से सुनो, ठीक है ना? और दो, मान लो दो ले लेता हूँ मैं, ठीक है ना? दो है मेरे पास। सुनना। और मान लो यहाँ पे सोडियम लिख देता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर लिख देता हूँ, ठीक है ना बच्चों? अब तुम मुझे बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। पहले तो देखो मैं बता देता हूँ, ठीक है ना बच्चों? इसको ब्रेक करो। ब्रेक करने के बाद आपको ऐसे दो मॉलिक्यूल मिलेंगे, देखो रेडिकल, और ये वाला आपका रेडिकल, ठीक है ना बच्चों? अब आप क्या करोगे सर जी, ऐसे दो बनेंगे तो इनको जोड़ दो, और जोड़ने के बाद क्या बनेगा? ये बन गया, बिल्कुल ये वाला। क्या आप समझ में आया? मैसेज करके बताओ हाँ या ना। लेकिन अगर गलती से, बच्चों ध्यान से सुनना, अगर गलती से एक ही मॉलिक्यूल में दो क्लोरीन है, देखो एक ही मॉलिक्यूल में दो क्लोरीन है और ड्राई ईथर गिवन है, तो आप अब क्या करना, देखो पहले तो रेडिकल बनाओ। यहाँ पे, यहाँ पे एक बनेगा और यहाँ पे एक बनेगा, इनको ही जोड़ दो ना। मैं बता रहा हूं कि अगर एक मॉलिक्यूल में एक ही क्लोरीन है तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर दो दो क्लोरीन है ना, तो ये वाला प्रोडक्ट बनाना आपको क्या होगा बोलो? ये वाला प्रोडक्ट आपका मेजर होगा। क्योंकि देखो अगर साइड में रेडिकल बन रहे हैं ना, तो बच्चों जोड़ दो ना इनको। और अगर यहाँ पे दो मॉलिक्यूल है अलग अलग, तो आपको पता है प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। क्या अब क्लियर हुआ सभी को? मैसेज करो। अगर एक क्लोरीन हो तो दो मॉलिक्यूल्स को जोड़ दो, और अगर एक मॉलिक्यूल में दो क्लोरीन हो तो आप एक ही मॉलिक्यूल में बॉन्ड बना दो। आपको कोई जरूरत नहीं दूसरे। यहाँ पे आप ये सोच रहे होगे ना सर, देखो अगर दो क्लोरीन है ना, तो आप एक काम करो, देखो बच्चों ध्यान से सुनो। यहाँ पे आप क्या सोच रहे हो, देखो बच्चों, कि सर दो क्लोरीन है ना, तो एक काम करो, ये वाली चीज बनाओ।
ठीक है ना, दूसरा भी है आपके पास, और इनको जोड़ दो, इनको जोड़ दो, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना बच्चों, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, नो नीड। आपके पास ये है ना, क्योंकि आप अगर एक मॉलिक्यूल में खुश हो तो क्या जरूरत है आपको दूसरे मॉलिक्यूल के पास जाने की। आप क्लियर हुआ, मैसेज करो। क्या उर्थ रिएक्शन अब सभी को क्लियर है? मैसेज करो हाँ या ना। इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? बताओ सभी, क्या आप क्लियर है? हम्म, हाँ, अच्छी बात है। अब हम पढ़ेंगे बहुत ही इससे भी इंपॉर्टेंट उर्थ रिएक्शन। देखो, एक तो देखो क्या होता है बच्चों में सभी, हाँ हाँ चलो क्लियर है। देखो मैं आपसे एक बात बता दो सभी को, देखो बच्चों, ट्राई टू ज्वाइन ऑन टाइम, क्योंकि इसका फायदा आपको होता है, वरना नुकसान आपका ही है, ठीक है ना, वरना वो चीजें रह जाती है वैसे। अब हम पढ़ेंगे मेटल इंसर्शन रिएक्शन। मेटल इंसर्शन रिएक्शन, मेटल इंसर्शन रिएक्शन, यानी कि इसका क्या मतलब है भाई, ध्यान से सुनना बच्चों। मान लो मेरे पास अल्किल हैलाइड है CH3 CH2X, मैग्नीशियम मेटल अगर मैंने लिया बच्चों, भाई ध्यान से सुनना, और अगर मैं यहाँ पे हिट कर दूं थोड़ा सा, तो बच्चों होता क्या है पता है ना, ध्यान से सुनना। ये जो बॉन्ड दिख रहा है ना सभी को, यहाँ पे ना ये मैग्नीशियम इंसर्ट हो जाता है इधर इधर इसके बीच में। बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनना मेरी बात। मैग्नीशियम आपका कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड जो होता है ना, उसके बीच में इंसर्ट हो जाता है, और इंसर्ट होने के बाद क्या बनेगा, CH3 CH2 MgX। अगर मैं इसको आर ग्रुप मान कंसीडर करूं, इस वाले को, इस वालों को आर ग्रुप कंसीडर करूं, इस वाले को आर ग्रुप कंसीडर करूं, इस वाले को आर ग्रुप कंसीडर करूं, तो RMgX आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा। इसे हमने नाम दिया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कुछ याद है सभी को? मैसेज करके बताओ, आपने कभी ना कभी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सुना तो होगा, बोलो जल्दी हाँ या ना, क्लियरली बताओ। अगर मैं कार्बन और हेलोजन ग्रुप के बीच में मेरा मैग्नीशियम को इंसर्ट कर दूं, तो मैग्नीशियम, सुनो, जब मैं मैग्नीशियम को इंसर्ट करूंगा, तो मैग्नीशियम को इंसर्ट करने के बाद आपका ये वाला चीज, ये वाली चीज बनेगी बच्चों, और इसको हमने नाम दिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब भाई सुनो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, सुनना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके सामने ये आती है कि RMgX क्या होता है। सुनो, वापस से बात सुनो। देखो आपके पास RX है, मैग्नीशियम है, और ड्राई ईथर है। सॉल्वेंट हमेशा ड्राई ईथर यूज करना। यहाँ पर यहाँ पर इसको ब्रेक करो, ब्रेक करने के बाद आप बीच में क्या ऐड कर दो, RMgX। मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, ये वाला जो बॉन्ड होता है ना कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में, कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में जो बॉन्ड होता है ना बच्चों, कोवैलेंट होता है। भाई ये वाला जो बॉन्ड होता है ना मैग्नीशियम और हैलोजन के बीच में, ये आयोनिक होता है। क्लियर है सभी को ये बात? थोड़ी चलो ये बात समझ में नहीं, छोड़ दो, इसको छोड़ो, ये भी छोड़ो। आपको पता है मैग्नीशियम मेटल है, तो देखो ये कार्बन है और ये मेटल है, ये नॉन मेटल है आपका कार्बन। देखो कार्बन बच्चों आपका नॉन मेटल है, और अगर नॉन मेटल है तो कार्बन पे नेगेटिव आएगा, और मैग्नीशियम पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और हेलोजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। हेलोजन पे भी क्या आएगा बोलो, नेगेटिव चार्ज आएगा। मैं थोड़ा और अच्छे से रिप्रेजेंट करता हूं, मैग्नीशियम पे +2 ले लेता हूं, R-X-। क्या आप क्लियर हुआ? क्या अब आपको समझ में आया RMgX कैसा दिखता है? बोलो जल्दी। R- और X- और Mg+2 दोनों को बैलेंस करता है, ठीक है ना। तो ये होता है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये होता है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करूं, पहले तो मुझे बताओ, क्या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको क्लियर है कैसा दिखता है? जल्दी बताओ, क्या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सभी बच्चों को क्लियर है? हाँ या ना बोलो, सभी बच्चों को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्लियर है? ठीक है। हाँ अब मेरी बात ध्यान से सुनो, थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, सुनो। हाँ देखो, मैं एक रिएक्शन ले लेता हूं और मुझे आप प्रोडक्ट बताओ। बच्चों मुझे देखो, RMgX के साथ मान लो मैं पानी की रिएक्शन करता हूं, ठीक है ना, पानी पता है ना, H2O। देखो ये आपका RMgX है, देखो CH3, RMgX लिख देता हूं, ठीक है ना, मैं देखो RMgX + H2O।
बच्चों H2O में क्या होता है बोलो सबके सब। सर एक तो H प्लस होता है, दूसरा OH माइनस होता है। तो सर अगर बात मान लो इस पे नेगेटिव है, इस पे भी नेगेटिव है, तो एक काम करो भाई, ध्यान से सुनना। इस R को और H को एक साथ ले जाओ। ये वाला देखो, पानी की एडिशन अगर मैंने की RMgX में, ध्यान से सुनना। तो एक तरफ मान लो मैं लिख देता हूँ OH माइनस, और एक तरफ लिख देता हूँ H प्लस। और अगर प्रोडक्ट बनाने की मैंने कोशिश की तो बनेगा RH। क्या बनेगा? एक तो RH बनेगा, यानी कि अल्केन, यानी कि क्या बनेगा? अल्केन। और दूसरा आपका बनेगा MgOH और X, ये वाला एक प्रोडक्ट बनेगा। याद रहे, जब जब पानी दिखेगा आपको, जब जब H2O दिखेगा और RMgX दिखेगा, हमेशा याद रखना आपको दो चीजें बना देनी है। कौन सी बच्चों? एक तो आपको MgOH, देखो MgXOH, और दूसरा क्या बनाना है बोलो? अल्केन बनाना है। क्या आप सभी को यहाँ तक की जनरल बातें समझ में आई? क्या मैं रिएक्शन की तरफ बढ़ सकता हूँ? मैसेज करके बताओ बच्चों, क्या मैं रिएक्शन की तरफ बढ़ सकता हूँ? अभी जल्दी बताओ, हाँ या ना। रिएक्शन आपके सामने है, सुनो। हाँ, रिएक्शन आपके सामने है, ध्यान देना अभी। ऊर्त रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट थी, लेकिन अब आएगा असली मजा। अब मैं रिएक्शन पढ़ा रहा हूं ना, देखो मान लो आपकी CH3 CH2Cl है, और मान लो इस, देखो बहुत बहुत ही सिंपल एग्जांपल होते हैं, लेकिन बच्चे आप डिफिकल्ट कर देते हो। और मान लो मैग्नीशियम है, तो बहुत बच्चे इतने मतलब पता नहीं कितने करामती, वो क्या कर देते पता है? यहाँ पे ड्राई ईथर होता है, सब होता है, वो सब सोचते हैं कि ये ऊर्त रिएक्शन है। और बहुत बच्चे, अरे भाई ऊर्त रिएक्शन में मेटल कौन सा था हमारा? सोडियम था। ये ऊर्त रिएक्शन नहीं है, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे? सर मेटल इंसर्शन रिएक्शन है, इसको इंसर्ट कर दो यहाँ पे, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा जल्दी बताओ? CH3 CH2 Mg, बोलो भाई Cl। अगर मैं इसकी रिएक्शन पानी के साथ कर दूं तो क्या बनेगा बच्चों? बोलो जल्दी। एक तरफ H, एक तरफ OH, इस तरह से, इस तरह से क्या बनेगा जल्दी बताओ? जल्दी बताओ क्या बनेगा? एक तो आपका CH3 मीथेन बनेगा, सॉरी इथेन बनेगा, और दूसरा बनेगा MgOH Cl। मजा आया या नहीं जल्दी बताओ? ये पूरी रिएक्शन यहाँ से यहाँ पढ़ने तक क्या सभी को क्लियर है? यहाँ से यहाँ तक की रिएक्शन क्लियर है? अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हाइड्रोलिसिस कर दूं तो मुझे अल्केन मिलेगा। क्या सभी बच्चों को पूरी रिएक्शन समझ में आई? क्या आप सभी को यहाँ तक की बातें क्लियर है? जल्दी बताओ हाँ या ना। एकदम अच्छे से क्लियर है। सोडियम के साथ कपलिंग रिएक्शन होती है, और अगर मैं मैग्नीशियम ऐड कर दूं तो वो मेटल इंसर्शन रिएक्शन दिखाता है, और आपका ये बना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये बना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बच्चों आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूं मैं, आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता हूं। आपको प्रोपेन बनाना है, इफ यू वांट टू मेक अ प्रोपेन, आपको प्रोपेन बनाना है, ठीक है ना। सुनना अच्छे से, आपको प्रोपेन बनाना है, प्रोपेन, प्रोपेन बनाना है। तो क्या मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज कर सकता हूं? मैसेज करो हाँ या ना, मैसेज करो। क्या मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज कर सकता हूं? हाँ या ना बोलो। इफ आई हैव टू मेक अ प्रोपेन, क्या मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हाइड्रोलिसिस कर सकता हूं? देखो CH3, देखो CH2 Mg, यहाँ पे मान लो Br है, ठीक है ना बच्चों। तो ये बन गया आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये आपका R ग्रुप था, ये आपका R ग्रुप था। एक तरफ आपने H ऐड किया, ठीक है ना, और एक तरफ आपने OH ऐड किया। बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो, ये आपका बन गया, बोलो MgOH Br प्लस, एक तरफ आपका बन गया, एक तरफ आपका बन गया बच्चों ध्यान से सुनना, 3 कार्बन वाला CH3 CH2 और CH3, प्रोपेन। ये बन गया आपका प्रोपेन। मजा आया सभी को? कोई भी बच्चा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाले रिएक्शन में गलती नहीं करेगा, कोई भी बच्चा ऊर्त रिएक्शन में गलती नहीं करेगा। क्या आप सभी बच्चों को यहाँ तक की बातें क्लियर है? बोलो हाँ या ना, जल्दी से जल्दी बताओ। क्या आप सभी को यहाँ तक की बातें समझ में आई या नहीं आई? बोलो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सारी सारी बातें क्लियर है? सारे बच्चे मैसेज करके बताना मुझे, जल्दी से बता दो। ठीक है,
अगर क्लियर नहीं हो तो भी बता दो, मेरे पास बहुत एग्जाम्पल है, ठीक है ना, एक चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। अब कोई बच्चा ना, अब देखो इतना खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूं ना मैं, फिर मैं देखता हूं किसको नहीं आता। पीएच, एमजी, बीआर, बोलो प्रोडक्ट क्या बनेगा, बोलो एमजी ओ एच बी आर के साथ क्या प्रोडक्ट बनेगा। आप सभी बच्चे अपने अपने मैसेज करके बताओ। एम जी ओ एच बी आर के साथ दूसरा अल्केन कौन सा बनेगा, क्या हाइड्रोकार्बन हमारे पास बनेगा, सभी के सभी बच्चे मैसेज करके बताएंगे मुझे। पीएच का मतलब फिनाइल होता है, पीएच का मतलब फिनाइल होता है। वेरी गुड प्रणव, क्या बनेगा बच्चों, बेंजीन बनेगा। ये रिएक्शन मुझे आपको बतानी थी। कुछ खास रिएक्शन है आपके एग्जाम्पल में, सॉरी आपके आपके मतलब सिलेबस में, तो क्या बोलूं मैं। देखो फिनाइल का मतलब ये होता है ना, ठीक है ना, MgBr। अरे सर एक काम करो, एक तरफ एच एक तरफ OH, ठीक है ना, ये बन गया आपका MgBrOH। और बच्चों ये बन गया आपका बेंजीन रिंग। क्या सभी बच्चों को प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन समझ में आई, फ्रॉम फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आप किसी भी अल्केन को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आसानी से प्रिपेयर कर सकते हो, अगर आपको ये पता हो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। बच्चों एक बात सुनो मेरी, एक बात सुनो, सुनना अच्छे से। अगर आपको ये वाली चीज प्रिपेयर करनी है तो आप क्या करोगे जल्दी बताओ। बहुत सिंपल है, आप मेटल इंसर्शन रिएक्शन करोगे। बच्चों मान लो आपके पास ये वाली चीज है और यहाँ पे Cl है, और मान लो आप अगर आपने यूज किया यहाँ पे मैग्नीशियम, तो मेटल को आप यहाँ पे इंसर्ट कर दो तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोरीन बन गया ना। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था, आप अल्किल हैलाइड लो, ये अरिल हैलाइड है, ठीक है ना, इसको लो, मेटल इंसर्ट करो, ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया। उसके बाद आप इसकी रिएक्शन किसके साथ करो, पानी के साथ करो, आपको बेंजीन बन जाए, आपका बेंजीन भी मिल जाएगा। आई होप यहां तक की बातें सभी बच्चों को ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी। तो अब हम आगे बढ़ते, सुनो अच्छे से, अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उसके बाद उर्थ रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। बच्चों लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है ना, ये आपका H- डोनेट करता है। तो H- आपका एक न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है। और अगर मैं बात करूं CH3Cl की, और यहाँ पे मैं अगर यूज कर दूं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो आप सब होशियार बच्चे हो, आप सबको पता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपका H- डोनेट करेगा, जो कि आपका इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये निकल जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे सॉल्वेंट की बात करूँ, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरन या DMF, मान लो यहाँ पे टेट्रा हाइड्रोफ्यूरन यूज कर लेता हूँ मैं, THF आपका एक नॉन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, ये वाला अप्रोटिक सॉल्वेंट है, अप्रोटिक सॉल्वेंट है आपका, ठीक है ना। THF याद आया ना, कुछ ऐसा बनाया था मैंने, देखो यार THF बनाया था मैंने, ठीक है ना। ये आपका पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है। मुझे सभी के सभी बच्चे बताओ आपका प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। देखो ये आपका H- डोनेट करेगा और H- इस कार्बन पे अटैक करेगा, क्लोरीन एक लिविंग ग्रुप पे निकल जाए।